क्या दिल्ली सरकार बर्खास्त होने वाली है? क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल की कुर्सी जाने वाली है? बीजेपी विधायकों ने लिखा लेटर, राष्ट्रपति ने लिया तगड़ा एक्शन। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं गायत्री। राष्ट्रपति के कदम ने देश की राजधानी दिल्ली में भूचाल ला दिया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के बर्खास्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है और ये इशारा एक चिट्ठी को लेकर मिल रहा है, जिसे अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्रालय भेज दिया है। वहीं इस चिट्ठी के बाद आम आदमी पार्टी में भी बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार के दिन पूरे हो गए हैं और वो बर्खास्त होने वाली है। दरअसल दिल्ली विधानसभा के विपक्षी नेता विजेंद्र गुप्ता समेत कई बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि केजरीवाल सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के जेल होने से दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। दिल्ली सरकार ने एक के बाद एक कई अनियमितताएं की हैं। शराब पॉलिसी, जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितता सहित कई मामले सामने आए हैं। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी दिल्ली बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों का जीना दुश्वार कर दिया है, क्योंकि कोई भी सरकारी विभाग कारगर ढंग से काम नहीं कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड कर्ज में डूबा हुआ है, सड़कें खस्ता हाल है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। सलाखों के पीछे होने के बावजूद सत्ता में बने रहने के लालच ने राष्ट्रीय राजधानी में कई समस्याएं पैदा कर दी हैं। हम राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाए, ताकि विकास और जनता की भलाई के लिए सरकार को फिर से सक्रिय किया जा सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की राजधानी का हाल इस वक्त बहुत ही बुरा है। सारी व्यवस्थाएं चौक हो गई हैं। लुटियन जोन को छोड़ दिया जाए तो पूरी दिल्ली में कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, बिजली के पोल में लगी लाइटें अक्सर बंद रहती हैं, अंडरपास में पानी भर जाते हैं, थोड़ी सी बारिश में दिल्ली का पूरा सिस्टम बेहाल हो जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हैं। भाजपा विधायकों की मांग पर अगर राष्ट्रपति मानती है तो ये दूसरा मौका होगा जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे, और इसका कारण भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी होगी। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति ने भी इस खत को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय में भेज दिया है। इसके बाद से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सुगबुगाहटें थोड़ी और तेज होने लगी। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अचानक से एक ऐसी चर्चा बहुत जोर पकड़ रही है कि राजधानी में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। दिल्ली में अचानक से ये बात फैल रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकती है। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का भी रिएक्शन आया है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बीजेपी विधायकों की मांग पर अगर राष्ट्रपति मानती है तो ये दूसरा मौका होगा जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे, और इसका कारण भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी होगी। दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन 15 फरवरी 2014 को लगाया गया था। तब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था। अब देखना यह होगा कि बीजेपी विधायकों की मांग पर गृह मंत्रालय इस बार क्या जवाब देती है, क्या एक्शन लेती है। हाँ, अगर गृह मंत्रालय ने हामी भर दी है तो मुमकिन है कि दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। वैसे भी दिल्ली में अगले 4-5 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें और इस खबर को शेयर करें आगे, और इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहें श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।